क्लास आज हम लोग क्लास 8 का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चैप्टर पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट what is system software, what is operating system, what is graphical user interface and functions of operating system, what is booting and so on. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा हमें इन सब चीज़ों को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि कंप्यूटर क्या है। बेटा सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अबाउट इंट्रोडक्शन या अबाउट कंप्यूटर, तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम डन इन द कंप्यूटर। आपको बताया गया था कि आईपीओ साइकिल क्या होती है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिसके अंडर में आपका सिस्टम काम करता है। ठीक है बेटा, और आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो आपको मैं बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज़ द हार्डवेयर एंड सेकेंड इज़ द सॉफ्टवेयर। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर क्या होता है? आपका एक फिजिकल कंपोनेंट है, या यूँ कह लें कि फिजिकल पार्ट है, विच वी कैन सी एंड टच। ओके, which we can see and touch. For example, mouse, keyboard, monitor, printer, CPU, etc. ये आपका हो गया हार्डवेयर। फिर बात आती है बेटा सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर आपका नॉन फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको कि आप छू नहीं सकते, और they tell the hardware what to do. They tell the hardware what to do. For example, application software and the system software. बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सिस्टम रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज को जो क्या करता है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन है सॉफ्टवेयर का जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है। या आप यूँ कह लो कि आपका जो हार्डवेयर ओएस है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड द हार्डवेयर। ओके, एंड ऑल्सो मैनेज एंड कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट एज वेल एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, एक हार्डवेयर का और एक यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम करता है। अगर आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हो तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी, यानी कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूर रहेगी। Operating system refers to the collection of software that manage hardware resource of a computer and provide collective service to the user. और इसके बाद क्या कहा गया है? The set of instruction that directs the computer's hardware to perform task, जो कि कंप्यूटर्स की टास्क को भी परफॉर्म करने का काम करता है थ्रू द प्रोग्राम, जिसको या थ्रू द सॉफ्टवेयर। एज वी नो दैट द सॉफ्टवेयर आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हम जो जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अनदर इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बात आती है बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर की। द सेट ऑफ कमांड दैट हेल्प अस टू रन कंप्यूटर सिस्टम, जो यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ कमांड्स है जो कि हेल्प करता है यूज़र की कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने के लिए। या यूँ कह लें कि जो किसी भी काम को जो किसी भी कंप्यूटर में प्री डिफाइंड होता है, इट रन्स इंडिपेंडेंटली
It provide platform for running application software. For example, compiler, OS, ड्राइवर और एक्सेट्रा। और साथ ही साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ सिंगल प्रोग्राम बट इट इज़ अ collection of multiple program that manage overall activities of a computer and allow it to work smoothly। और साथ ही साथ बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या एक सिंगल कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को आपके मैनेज करने का काम करता है। साथ ही साथ मैनेज करने के साथ साथ आपका सिस्टम स्मूथली रन करे। जैसे कि बेटा आप लोग अपने मोबाइल वगैरह में की जो फंक्शन है उसको स्मूथ रन कराने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स का आप लोग यूज़ करते हो, जिससे कि आपका मोबाइल स्मूथली रन करता है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर टाइप्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। यहाँ पे 3 टाइप्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर की। तो सबसे पहले बात आती है बेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप लोग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यूज़र और आपके सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया गया है, ये इसमें देखिए आपको यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके हार्डवेयर तक पहुंच रहा है, या यूं कह लीजिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या जो आपका सिस्टम है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट यूज़र से नहीं करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बीच में होता है जिससे कि यूज़र और हार्डवेयर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम्स हमारे कंप्यूटर में रन करता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर टू रन कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इवन वी कैन नॉट स्टार्ट कंप्यूटर। बेटा आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। जस्ट लाइक अ बॉक्स वो रहेगा और आप इसी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से सिस्टम को चलाते हो। और ये जो आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि लिखा भी गया है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट स्टार्ट कंप्यूटर, इवन वी कैन नॉट स्टार्ट कंप्यूटर। तो आप सिस्टम को इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। एवरी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन इंक्लूड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जितना भी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, इन सब में भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है या इनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ किया गया है। इट वर्क्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। ये आपके यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जैसा कि एक यहाँ पे मैंने नोट्स तैयार किया है, आप यहाँ देख सकते हैं आपके हार्डवेयर से रिलेटेड, आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये क्या चीज़ें हैं आप लोग इनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज़ मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब बात आती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे चल कर के आप हार्डवेयर मैनेजमेंट की बात पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज़ बूटिंग। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़िए, और कोई भी क्वेरी होती है, किसी तरीके का भी कोई क्वेश्चंस होता है
उसको आप प्लीज़ पुटअप करिए। थैंक यू।